आप यकीन करें यही बातें कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे, मैं चारपाई पे बैठा हूँ, मेरे वालिद साहब चेयर के ऊपर बैठे हैं। तो रईस की बातें करते करते यूं सर ऐसे नीचे की तरफ चारपाई की तरफ आया, तो मैंने एकदम उठा, मैंने जल्दी से उनको उठाया तो उनके मुंह से रईस को याद करते करते वो खुद रईस के पास चले कि बूढ़ा माँ बाप जो ना, जवान औलाद जो है ना अपने बूढ़े माँ बाप का जनाजा कंधे पे उठा के बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बूढ़ा माँ बाप जवान औलाद का जो जनाजा होता है ना वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन वो मेरा छोटा बेटा था, वो आप सबसे ज्यादा लाडला था, आप भी लाड लो। रईस के साथ ज्यादा लगाव था, रईस के साथ सबसे ज्यादा लगाव था, मेरी माँ को, बहन भाइयों को, इवन कि हम सब ट्रैप करने के बाद इन्होंने अपने घर बुलाया, प्री प्लान करके वो सारा इंसिडेंट सर अंजाम दिए इन लोगों ने, ठीक है। और बाद में वो अपने आप को पाकदामन साबित करना शुरू हो गई। जो 302 का केस है, ये कोई मोबाइल चोरी का केस तो नहीं है जिसको मैं खाम खा मैं मचल के भर के इनकी बेल ले लूँ, ऐसे कभी नहीं होगा। मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, ठीक है, अपने रईस के इंसाफ के लिए तड़पता हुआ मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, ठीक है। हमें पता हमारे ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है। वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। मैं इस वक्त मौजूद हूं डिलीवरी बॉय रईस के घर, जिसका बाप इंसाफ की राह तकते तकते 5 माह बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मैं मौजूद हूं रईस के भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, पहले तो बड़े में अफसोस है कि आपके वालिद साहब जो है वो फोत हुए। मैं आपसे ज़ाहिर ताज़ियत भी करता हूं और अफसोस का इजहार भी करता हूं। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। अली भाई, क्या मामलात हुए वालिद साहब के साथ? वो क्या सोच रहे थे? क्या उन पे उनको गम था? गम तो एक ही चीज़ का था कि एक जवान बेटे की जब जनाजा अपने कंधे पे उठा के कब्रिस्तान छोड़ के आना, ठीक है, उसको दुनिया फ़ानी से रुखसत करना, ठीक है। 4 से 5 माह हो गए, इंसाफ की फरामी जो नहीं दिखाई दे रही थी अपने बच्चे की। पहले जो आईओ आए थे, जो पहले इनका डिपार्टमेंट में जितने भी वो इस केस को हैंडल कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ इतना को ख़ास कोऑपरेट नहीं किया। जो पहले इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, जो आईओ थे जो पहले, उन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट नहीं किया। बाद में जो आए सईद साहब जो आए हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने हमारे साथ काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया, लेकिन फिर भी मेरा बूढ़ा माँ बाप अदालतों की तरफ मुंतज़र था, इंसाफ का मुंतज़र था अपने बच्चे के इंसाफ के लिए। क्योंकि मैं अपने बूढ़े बाप को, माँ को 3 बार लेके गया आईजी ऑफिस में। मेरे पास आज भी वो उनके वो स्लिप्स पड़ी हुई हैं जो मुझे वहाँ से मिली थी, और मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट करके आया था कि मेरा बूढ़ा माँ बाप, मैं उनको साथ लेकर आया हूँ। पता नहीं मैं किस तरह उनको लेके आया हूँ, अब किस लिए लेकर आया हूँ, अपने भाई के इंसाफ के लिए। क्योंकि मुझे याद है जब रईस के मरने की इतला आई थी, डेड बॉडी आई थी, उस वक्त जो आपके वालिद साहब थे उनको फालज का अटैक हुआ था और बात करना वो छोड़ गए थे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि वालिद साहब को पैरालाइज हो गया था कि सदमे की वजह से, कि उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने, जब उसकी लाश आई है उसको ज़िंदा जला दिया गया, इंसानियत की तजलील की गई, तो वो बाप कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। क्योंकि बड़ों की मिसाल बड़ी अच्छी है कि बूढ़ा माँ बाप जो ना, जवान औलाद जो है ना अपने बूढ़े माँ बाप का जनाजा कंधे पे उठा के बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बूढ़ा माँ बाप जवान औलाद का जो जनाजा होता है ना वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाता। वो कोई भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, किसी कोने में भी हो, कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेरे बाप ने अपने बेटे का जनाजा बर्दाश्त भी किया अपने कंधों के ऊपर, लेकिन 5-4 माह से, जो 4-5 माह से वो सिसकता रहा अपने बच्चे के इंसाफ के लिए। अब आला अदलिया से ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के इंसाफ की अपील करते रहे। मुझे याद है वो हर बार हाथ जोड़ा करते थे अफसराने वाला से, बिल्कुल, कि मुझे इंसाफ, कि हमें इंसाफ चाहिए, कि हमें इंसाफ चाहिए। और देखें इंसाफ नहीं मिल पाया अब तक। आखिरी बार आपके वालिद आईजी पंजाब के पास कब गए? आखिरी बार मेरे वालिद साहब आईजी पंजाब के पास गए थे आज से 2.5 माह पहले। अच्छा। मैं खुद लेकर गया, तो पहले मैं अकेला गया हूँ, ठीक है। उस दिन मेरे वालिद साहब थे, तो मैं उनसे, वो डेक पे जो बैठे हुए थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके आया था कि मेरा बूढ़ा माँ बाप ये केस, उन्होंने भी कहा जी काफ़ी हाई प्रोफाइल केस है आपका, तो उन्होंने मुझे कहा जी आप कल ना मॉर्निंग में 10 बजे आ जाएं, वो आपसे मिल लेंगे। जब मैं नेक्स्ट डे गया हूँ वहाँ पे मुलाकात के लिए, अपनी माँ को लेकर गया, बूढ़े बाप को लेकर गया, वो भी उनको फालिज हुआ था, मैं कैसे लेकर गया अल्लाह जानता है। जब लेकर गया वहाँ पे उनके साथ मुलाकात भी नहीं हो पाई। DPO साहब थे वहाँ पे, अहमद मोहिउद्दीन साहब, मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, वो भी 1%, ठीक है। उनका जो PSO जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी सिर्फ एक बंदा लाओ, इससे ज़्यादा का लाओ नहीं है। मैंने कहा, तो मेरा बाप कहता है यार मैं इधर बैठ जाता हूँ, मुझे कहते आप जाओ अंदर। मैंने कहा नहीं, अब मैं आपको इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। कहते कोई बात नहीं, आप जाओ, मेरी तरफ से उनको ये मेरा पैगाम देना कि मेरा बाप बूढ़ा बाहर बैठा है। मैंने उनका पैगाम दिया उनको,
अहमद मुहिउद्दीन साहब थे, DPO जो पंजाब के हैं, मैंने उनसे मुलाकात की, उनसे मेरी बात हुई उनके ऑफिस में बैठ के। तो उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये माजरा है। तो उन्होंने कहा यार ये काफ़ी सोशल मीडिया पे केस जो हाई प्रोफाइल हुआ है। मैंने कहा सर हाई प्रोफाइल हुआ है, लेकिन हम ना सेटिस्फाइड नहीं है। हम क्या है सेटिस्फाइड नहीं है, जो तफ्तीश जो लोग कर रहे हैं, इंटेरोगेट कर रहे हैं, अब उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। आप काइंडली हमारी जो ना तफ्तीश चेंज करवा दे। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप SP साहब के पास पेश हो जाएं, SP सदर के पास, हम भी ना उनसे रिपोर्ट लेते हैं। फिर आप SP सदर मैं के पास SP सदर के पास आया हूँ, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। तफ्तीश तो हमारी खैर चेंज ना हुई, लेकिन हमारा जो IO थे वो चेंज हो चुके। आपके वालिद साहब जो थे, जब उनको हार्ट अटैक हुआ है, उससे पहले क्या कह रहे थे, क्या बात कर रहे थे? मैं आपको बताता चलूँ, ये 10 दिसंबर का वाक़या। मैं और मेरा वालिद इस तरह नीचे बैठे हुए हैं, तो हम लोग जा रहे थे अपनी सिस्टर के पास, बैठे हैं। तो मुझे एक ही बात उन्होंने की, कहते पहले हमारा ड्राइवर हुआ करता था रईस, अब आप हम लेके जाते हो। पहले रईस लेके जाता था, अब तुम मुझे लेके जा रहे हो मेरी बेटियों के पास। तो मैंने कहा अब्बा जी मैं भी आपका ही बेटा हूँ, आप ही का खून हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं। कहते बेटा वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वो मेरा छोटा बेटा था, वो आप सबसे ज़्यादा लाडला था, आप भी लाड लो। रईस के साथ ज़्यादा लगाव था? रईस के साथ सबसे ज़्यादा लगाव था, मेरी माँ को, बहन भाइयों को, इवन के हम सबको, क्योंकि हमारा छोटा भाई था, बच्चों की तरह हमने उसको पाला था। यही बातें करते करते उनको हार्ट अटैक हुआ? आप यकीन करें यही बातें कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे, मैं चारपाई पे बैठा हूँ, मेरे वालिद साहब चेयर के ऊपर बैठे हैं। तो रईस की बातें करते करते यूं सर ऐसे नीचे की तरफ चारपाई की तरफ आया, तो मैंने एकदम उठा, मैंने जल्दी से उनको उठाया, तो उनके मुंह से रईस को याद करते करते वो खुद रईस के पास चले। अब आपकी जो अदालत में है केस, उसकी क्या सूरत हाल है? उसकी सूरत हाल क्या है, उसकी सूरत हाल आपके सामने ही है कि बेल लगी हुई थी, ठीक है। आमना ने जो अपनी बेल लगवाई थी वो बेल कैंसिल हो चुकी। बेल कैंसिल हो गई है? बेल कैंसिल हो गई। क्या 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 कैंसिल की है कोर्ट ने? मेरी बात सुने, माशाल्लाह आप समझदार हैं, आपको क्या हो गया, ठीक है। आपको पता है वजह नात क्या बनी है, एक औरत बनी, एक औरत, ठीक है। आपने उसका करैक्टर देखा है, उसकी वजह से सारा इंसिडेंट हुआ। वजह नात क्या बनी, एक औरत बनी। उस औरत को कैसे कोर्ट लीव देगी? हमारी उनके साथ कोई खानदानी दुश्मनी थी, फरहान के साथ या आमना वगैरह इन लोगों के साथ रिलेशन था उनका, दोनों का, रईस और आमना का। रईस को उसने अपने घर बुलाया, वो भी एक बार नहीं कई बार बुलाया, कई बार बुलाया। उस दिन उन्होंने बात ट्रैप किया, ठीक है। ट्रैप करने के बाद इन्होंने अपने घर बुलाया, प्री प्लान करके वो सारा इंसिडेंट सर अंजाम दिए इन लोगों ने, ठीक है। और बाद में वो अपने आप को पाकदामन साबित करना शुरू हो गई। जो 302 का केस है, ये कोई मोबाइल चोरी का केस तो नहीं है जिसको मैं खाम खा मैं मचल के भर के इनकी बेल ले लूँ, ऐसे कभी नहीं होगा। उन्होंने उनकी ज़मानत कैंसिल कर दी, ठीक है। और जबकि हमारा ये आज भी हमारा वही मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, ठीक है। अपने रईस के इंसाफ के लिए तड़पता हुआ मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, ठीक है। हमें पता हमारे ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है। और अगस्त का वाक़या है, आज दिसंबर है, ठीक है। 10 दिसंबर को मेरा वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ है, और वो भी रईस के सदमे की वजह से कि मेरा जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। मैं भी उसी के पास जाऊँ कि मुझे मेरे बेटे के लिए इंसाफ, यहाँ पे इंसाफ के मुंतज़िर थे हम सब। बाप जो है वो रईस करता इस दुनिया से चला गया, अब माँ भी रईस कर रही है, माँ की हालत ख़राब है, ठीक है। आज भी मेरी माँ इंसाफ की मुंतज़िर है कि कब ये जो सफाक मुलज़िम है इनको कैफ़रे किरदार तक लाया जाए, ठीक है। इनको सरेआम चौक चौराहे में खड़ा करके इबरत का निशाना बनाया जाए। मेरी माँ जी, रईस के भाई अली का कहना था कि मेरा बाप जो था वो इंसाफ की राह तकते तकते इस दुनिया से चला गया। आखिरी जो उसके अल्फाज थे उसकी ज़ुबान पर था, वो रईस का नाम था। वो एक कुछ ही देर में एक हार्ट अटैक हुआ, फिर दूसरा हार्ट अटैक हुआ, और वो अपने खालके हकीकी से जा मिले। आपने तमाम बातें सुनी, तमाम चीज़ों हक़ाइक़ से आप आगाह हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।